क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में हर कोई मेहनत करता है, लेकिन मंजिल सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है? क्यों? क्योंकि हर इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन हर कोई सही चीजें नहीं जानता। और जो लोग जानते हैं वे यह बातें कभी किसी को बताते नहीं। सच्चाई यह है कि इस दुनिया को आपकी सफलता से ज्यादा आपकी असफलता में मजा आता है। जब आप नीचे होते हो, लोग आपको सहानुभूति देंगे, कंधा थपथपाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठने लगते हो, वही लोग आपको नीचे खींचने लगते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको वो बातें समझनी होंगी जो अमीर लोग जानते हैं, लेकिन कभी खुलकर किसी को नहीं बताते। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो कोई ताकत आपकी तरक्की रोक नहीं पाएगी। नंबर 1, अपने बड़े सपने हर किसी को मत बताइए। सपने हमारे दिल का सबसे पवित्र कोना होते हैं। यही वह बीज हैं जिनसे हमारी पूरी जिंदगी का बगीचा तैयार होता है। लेकिन गलती हम तब करते हैं जब इन सपनों को हर किसी के सामने खोल देते हैं। जैसे ही आप अपने सपनों की ऊंचाई लोगों को दिखाने लगते हो, वही लोग अपनी नाकामियों और छोटी सोच का बोझ आपके कंधों पर डाल देते हैं। कोई कहेगा इतना बड़ा सपना मत देखो, कोई कहेगा ये तुम्हारे बस की बात नहीं, और धीरे धीरे उनका शक आपके आत्मविश्वास को काटना शुरू कर देता है। याद रखिए, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपके सपनों को समझ सकते हैं। ज्यादातर लोग तो आपकी सोच की उड़ान से डरते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर गए तो उन्हें अपनी नाकामियां याद आ जाएंगी। बिल गेट्स को ही देख लीजिए, उन्होंने कभी अपने सपनों का शोर नहीं मचाया। उन्होंने चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट पर काम किया। उनके शुरुआती दोस्त भी नहीं जानते थे कि वह क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जब उनका काम बोलने लगा तब दुनिया चुप हो गई और तालियां बजाने लगी। यही सबक हमें भी सीखना है। बड़े सपनों को अपने दिल में सुरक्षित रखो, उन पर रोज मेहनत करो और सही वक्त पर अपनी सफलता से दुनिया को चौंका दो। क्योंकि याद रखो, बोलने से लोग लड़ते हैं, करने से लोग सिर झुकाते हैं। नंबर 2, अपनी इनकम कभी किसी को मत बताइए। दोस्तों, इस दुनिया में 2 चीजें सबसे जल्दी लोगों की नजर पकड़ लेती हैं, आपकी खुशी और आपकी कमाई। जैसे ही आप थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं, थोड़ा सुकून में दिखने लगते हैं, या आपकी आमदनी जरा सी बढ़ जाती है, लोग नोटिस करने लगते हैं। लेकिन यह नोटिस करना हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, बल्कि जलन, तुलना और शक की नजर से होता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तब किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को परवाह नहीं कि आप कैसे दिन काट रहे हो, किन हालात से जूझ रहे हो। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अब आप कमाने लगे, चाहे 500, 5000 या 5 लाख, अचानक उनका रवैया बदल जाता है। अब उन्हें आपकी मेहनत नहीं दिखती, उन्हें बस एक सवाल खटकता है, इसने इतना कैसे कमा लिया? कुछ लोग जलने लगते हैं, कुछ खुद को कम समझने लगते हैं, और कुछ तो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपने कुछ गलत कर दिया हो। कभी गौर किया है, अगर आप कहते हो कि किसी चीज की टेंशन है, तो जवाब मिलता है इतना कमा रहा है फिर भी रो रहा है। यानी लोग आपकी जरूरतें, आपकी जिम्मेदारियां, आपके खर्च कुछ नहीं देखते, उन्हें बस आपकी रकम दिखाई देती है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि अपने रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि माता पिता भी कहने लगते हैं, अब तो तू इतना कमा रहा है, हमें क्यों जरूरत है? यानी आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों पर भी आपको सफाई देनी पड़ती है। आप कितना खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, और कितना बचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक प्राइवेट जोन है। जिस तरह आप अपना एटीएम पिन किसी को नहीं बताते, उसी तरह अपनी इनकम भी हर किसी को बताना समझदारी नहीं। लोग आपकी इनकम जानकर चुगली करेंगे, तुलना करेंगे, जलेंगे और अनावश्यक दखल देंगे। वे आपकी वैल्यू आपके पैसों से मापेंगे, आपके चरित्र पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए अगर आप सच में शांति से पैसा कमाना चाहते हो, तो 2 चीजें हमेशा छुपा कर रखो, अपने प्लान और अपनी इनकम। बिल गेट्स करोड़ों डॉलर कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वह कितना कमा रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा, मैं रोज कुछ नया सीखता हूं और कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। यही सोच रखिए। लोगों को आपकी वैल्यू आपके पैसों से नहीं, बल्कि आपके विचारों और आपके व्यवहार से पता चलनी चाहिए। क्योंकि असली नाम पैसा दिखाने से नहीं बनता, बल्कि पैसा संभालने और सही जगह इस्तेमाल करने से बनता है। नंबर 3, अपनी पारिवारिक समस्याएं या कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए। दोस्तों, एक सच्चाई है, हर इंसान की जिंदगी अधूरी होती है। किसी के घर में तकरार है,
किसी के पास तंगहाली है, कोई अकेलेपन से जूझ रहा है और किसी का बचपन हालातों से टूट चुका है। हर घर की एक कहानी होती है, हर दिल के अंदर एक चुप दर्द छुपा होता है। लेकिन याद रखिए, हर सुनने वाला आपका दोस्त नहीं होता। जब आप अपनी निजी परेशानियां या पारिवारिक तकलीफें लोगों से साझा करते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला आपको समझे। अक्सर लोग आपकी बातों को दिल से नहीं, दिमाग से सुनते हैं, जज करने के लिए, याद रखने के लिए और मौका मिलते ही दूसरों को सुनाने के लिए। शुरुआत में आपको लगता है कि आपने अपना मन हल्का कर लिया, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी तकलीफों को आपकी पहचान बना देते हैं। वे दूसरों से कहते हैं, अरे उसके तो घर में ही बहुत दिक्कतें हैं, उस पर भरोसा मत करना, वो खुद टूटा हुआ इंसान है। सबसे दुखद बात यह है कि आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आपने गौर किया होगा, जब आप बताते हैं कि आपका बचपन गरीबी में बीता, पिता का स्वभाव गुस्सैल था या घर में रोज लड़ाई रहती थी, तो सामने वाला इमोशनली सपोर्ट करने के बजाय खुद को बेहतर मानने लगता है। कुछ लोग आपको कमजोर देखकर राहत महसूस करते हैं, चलो यह भी हमारी तरह टूटा हुआ है। कुछ को सहानुभूति नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ गॉसिप चाहिए होती है। और जब आप दोबारा उनसे मिलते हो तो उनकी नजर में आप वही कॉन्फिडेंट इंसान नहीं रहते। अब वे आपको टूटा हुआ, सहमा हुआ और कमजोर इंसान मानते हैं। यहीं से आपकी इमेज, आपकी वैल्यू और आपकी पहचान पर असर पड़ने लगता है। इसीलिए अगर जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं, तो उसका हल यह नहीं कि आप सबको बताओ, बल्कि यह है कि आप खुद को मजबूत बनाओ, अपनी तकलीफों को ताकत में बदलो। क्योंकि दुनिया हार की कहानियों को सहानुभूति नहीं देती, बल्कि उन्हें मनोरंजन बना देती है। अगर आप बार बार अपनी कमजोरी सुनाते रहोगे तो लोग आपको इंस्पिरेशन नहीं, एक चेतावनी की तरह देखेंगे। लेकिन जब आप अपनी तकलीफें छुपाकर उन्हें अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाते हो तो एक दिन वही लोग कहते हैं, इसने इतनी मुश्किलों के बावजूद इतना कुछ हासिल कर लिया। और याद रखिए, जो लोग सच में आपके अपने हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती। वे आपकी आंखों, आपके लहजे और आपकी खामोशी से सब समझ जाते हैं। और जो लोग अपने नहीं हैं उन्हें बताने से कुछ भी हासिल नहीं होता, सिवाय अफसोस और पछतावे के। बिल गेट्स ने कभी दुनिया के सामने बैठकर यह नहीं कहा कि उन्होंने कितनी तकलीफें झेली हैं। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को जवाब अपने काम से दिया। यही सोच रखिए। अगर आपके अंदर भी कोई टूटा हुआ हिस्सा है तो उसे रोज सबके सामने लाकर और कमजोर मत बनाइए, बल्कि उसे रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाइए। क्योंकि कमजोरियां दिखाने से इज्जत नहीं मिलती, लेकिन उन्हें चुपचाप सहकर और संभाल कर चलने से दुनिया सलाम जरूर करती है। नंबर 4, अपनी असफलताएं और फेलियर्स कभी सबके सामने मत लाओ। दोस्तों, जीवन में असफलता कोई गुनाह नहीं है, यह हर इंसान की यात्रा का हिस्सा है। हर बड़ी सफलता के पीछे असफलताओं का पहाड़ छुपा होता है। लेकिन फर्क यह है, सफल लोग असफलताओं को संभालना जानते हैं और बाकी लोग उन्हें दुनिया के सामने रोने लगते हैं। असफल होना शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन गलती तब होती है जब लोग अपनी असफलताओं को सबके सामने खोल देते हैं। सोचते हैं लोग उन्हें समझेंगे, सहानुभूति देंगे, उनका दर्द बांटेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। जब आप अपनी असफलताओं को सार्वजनिक करते हैं तो लोग आपको मजबूत नहीं बल्कि कमजोर मानने लगते हैं। वे आपकी मेहनत को कमतर आंकते हैं, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, आपके सपनों को शक की नजर से देखते हैं। कई बार तो यही लोग आपकी गलतियों की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। आपकी असफलताओं को दूसरों के सामने सुनाकर, समझाकर आपकी इमेज तोड़ते हैं, आपके आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाते हैं। और नतीजा यह होता है, आपके आलोचक बढ़ जाते हैं और आपकी सफलता का रास्ता और मुश्किल हो जाता है। लेकिन सफल लोग यह गलती नहीं करते। वे अपनी असफलताओं को अपने दिल के भीतर रखते हैं। वे चुपचाप उनसे सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और नए जोश के साथ मैदान में उतरते हैं। बिल गेट्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में उन्होंने भी कई चुनौतियों का सामना किया। कई प्रोजेक्ट फेल हुए, कई बार उनके आइडियाज को नकार दिया गया। लेकिन क्या उन्होंने कभी बैठकर दुनिया के सामने कहा, मैं असफल हो गया? नहीं, उन्होंने अपनी हार को अपनी ताकत बनाया, गलतियों से सीखा और चुपचाप आगे बढ़ते रहे, जब तक कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी नहीं बन गई। असफलताओं को छुपाने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला,
आपकी इज्जत और आत्मसम्मान सुरक्षित रहते हैं। लोग आपको एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में देखते हैं। दूसरा, आप खुद मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। बार बार असफलता को याद करना तनाव बढ़ाता है, लेकिन जब आप उन्हें अपने भीतर रखते हैं तो शांति से विश्लेषण कर पाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आपकी छवि कभी कमजोर नहीं पड़ती। दुनिया हमेशा कमजोरियों को पकड़कर आलोचना करती है, लेकिन जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो लोग आपको और आपकी जर्नी को सलाम करते हैं। दोस्तों, ये याद रखिए, असली विजेता वही है जो हार के बाद भी बिना शोर शराबे के मैदान में लौटता है और जीत कर दिखाता है। आपकी असफलताएं आपकी कहानी का हिस्सा हैं। वे आपको मजबूत बनाती हैं, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने लाना आपको कमजोर दिखाता है। इसीलिए अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाइए, उन्हें छुपा कर रखिए और एक दिन अपनी सफलता से दुनिया को जवाब दीजिए। नंबर 5, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। दोस्तों, इंसान अक्सर उत्साहित होकर अपनी अगली योजना या बड़ा कदम दूसरों को बता देता है। हमें लगता है कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। हर कोई आपके सपनों की कीमत नहीं समझता। कुछ लोग आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं, कुछ आपका मजाक उड़ाते हैं और कुछ आपकी योजनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा, जब आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपने बड़े इरादे बताए तो वह हंस पड़े या बोले, इतना बड़ा सपना, तू क्या कर लेगा? और सच मानिए, ये शब्द हमारे आत्मविश्वास को चीर कर रख देते हैं। बिल गेट्स ने अपने जीवन में यही सीखा। उन्होंने कभी अपने अगले कदमों को जाहिर नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में उन्होंने चुपचाप मेहनत की, न कोई प्रचार, न कोई शोर, बस लगातार काम किया। और जब उनकी मेहनत का नतीजा सामने आया, तब दुनिया दंग रह गई। याद रखिए, सफलता शोर से नहीं, चुपचाप कदम बढ़ाने से मिलती है। अगर आप हर किसी को अपनी अगली चाल बताएंगे तो आप अनजाने में अपनी ताकत उन्हें दे रहे हैं। कुछ लोग आपका आइडिया चुरा लेंगे, कुछ उसे दबा देंगे और कुछ बस मजाक बना देंगे। इसीलिए जरूरी है कि अपनी योजनाएं सिर्फ अपने दिल, दिमाग और उन लोगों तक सीमित रखें जिन पर आपको पूरा भरोसा है, क्योंकि दुनिया आपको तभी समझेगी जब आपके पास नतीजे होंगे। और यहां आता है बोनस पॉइंट। दूसरों की सोच में मत फंसो। लोग हर वक्त आपको रोकने के लिए राय देंगे, ये मत करो, वो करो, ऐसा मत सोचो। लेकिन अगर आप उनकी सोच में उलझ गए तो आप कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। बिल गेट्स ने भी आलोचनाएं सुनी, लेकिन उन्होंने दूसरों की राय की बजाय अपनी सोच पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी बना दिया। याद रखो, आपकी जिंदगी आपकी है। आपकी पहचान आपकी मेहनत से बनती है, न कि किसी और की राय से। दूसरों की सोच की जंजीरों को तोड़ो, चुपचाप मेहनत करो और सही वक्त पर अपनी सफलता से दुनिया को चौंका दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी दमदार वीडियो मिस न करें।